ये तो वो चैनल है, वो जो मेरे पास लड़का है, तो क्या नाम है उस चैनल का, उन्होंने कहा वो तो खास चैनल था। और ये देखो, ये अच्छा, ये बेहतर हो गया, ये बच्चा था, स्टार्ट हुआ था लेकिन अच्छा है, अच्छा हो गया। बस मेरे आप भी साबित कर देंगे, हम भी साबित कर देंगे। कल केपीके से ना सूबे बनाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, मलाकंड और हजारा, तो इमरान खान साहब भी शक में रहे हैं कि सूबे बनाए जाएं। क्या केपी देखिए, पहले तो इमरान खान को बाहर लेकर आए, इमरान खान देखें, फैसला करें। क्या इमरान खान ने कहा था अभी नहीं, और इमरान खान ही से ही फैसला कर सकते, बाकी किसी में कोई कैपेसिटी नहीं है। तो इमरान खान को होना चाहिए, पाकिस्तान के हालात अगर संभल लें तो इमरान खान का बाहर आना जरूरी है। मैडम, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ठन गई है, क्या आप समझती हैं कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई का कोई वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो सकता है? पीपल्स पार्टी हमेशा मैंडेट चोरी किया हुआ है, पीपल्स पार्टी ने पीटीआई का मैंडेट चोरी किया हुआ है, वो नहीं हो सकती। जाहिर है, चोर के साथ कैसे आप कर सकते हैं? पीपल्स पार्टी आज से पहले ये बताओ, तुम किसके साथ हो? तुम अपनी भी राय दो ना। अब इतने तो मालूम फाजिल हो सारे, बताओ आप लोग क्या कहते हो? हम तो यही चाहते हैं पीपल्स पार्टी और पीटीआई का आपस में वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो जाए। पहले उनके साथ हुए, फिर इनके साथ हुए। पीटीआई जो जमात है वो एक तहरीक है, देखो तहरीक है, और वो एक फर्क मकसद पे काम कर रही है। वो सीटों के लिए नहीं जंग लड़ रही। इमरान खान अगर सीटों की जंग लड़ते तो उनको सीटें तो कई दफा ऑफर हो रही थी, जेलों से भी निकलते हो। इमरान खान को सियासत नहीं कर रहे। सिर्फ पीटीआई एक जमात नहीं है, वो एक तहरीक है, और एक बड़ी मुनज़्ज़म तहरीक है जो पाकिस्तान पूरे में चल रहा है। अच्छा, मुज़ाकरात की बात अभी कुछ चल रही है आपके नॉलेज में? कुछ मुझे क्या पता चले ना, आप लोग बता रहे हो और बात करो तो आप लोग एनसीसीआई के पास जाते हो। एक ही आपको नोटिस मिला है कि एफआईआर है, आप इतने घबरा रही हैं? मैं घबराई नहीं, मुझे अफसोस है क्योंकि मैं एक पुरअमन शहरी मुहिम में बताऊँ, लेकिन जो अल्फाज हैं उसी की वजह से आपका रेफाई हो रही है, आपने नोट किया होगा। तो इससे बुरे बुरे अल्फाज मैंने आपने चलाए हैं ना मेरे, उसके साथ देखे किस किस ने क्या क्या अल्फाज बोले हैं। कभी नहीं आया एनसीसीआई का। तो वो अल्फाज आपने बोले कैसे? आप घर बैठे आप सोचिए, तो मर्जी घर में बोले, अपने घर में बैठने मुझे मर्जी बोले। मेरा तो दिल में और भी है, अभी तो मैंने बड़ी अच्छे अल्फाज बोले थे, लेकिन मैं ये बताऊं कि जिनके चले थे अल्फाज और जो बाहर बोल रहे थे अभी भी बोल रहे, उनको इग्नोर कर रहे थे। और जो असेंबलियों में बोले, जो जलसों में बोले, जिन्होंने इनकी सारा कच्चा चटा खोला, उनको आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा। वो इलेक्टेड मेंबर हम आजाद शहरी हैं, हम आजाद शहरी हैं। इलेक्टेड भी नहीं थे, वो इलेक्टेड नहीं थे। आपको पता है वो इलेक्टेड वजह से नहीं, इलेक्टेड वो तो सारे होते हैं, उनकी इज्जत क्या। पीटीआई के इलेक्टेड का अशर देखो क्या करते हैं। तो इसलिए ये नहीं है, ये हमारे साथ जो कर रहे हैं उसका, ये हमारे पीटीआई के साथ जुल्म का एक हिस्सा है कि सब पे एफआईआर है। इतनी एफआईआर किसी पार्टी पे नहीं जो पीटीआई। और आप लोगों का काम है सही खबर देनी। थैंक यू मैम। सही खबर सही। आप आ रही हैं? आप इधर ही या वाली है? अगर हमारे साथ ये बताइएगा कि रात को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि टिक 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 उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है नून लीग की। इत्तेफाक करती हैं क्या वाकई मौजूदा हालात में उल्टी गिनती शुरू हो सकती है नून लीग की, और कितना, और स्पेशली जो इस वक्त निज़ाम के कोलैप्स होने की बातें हो रही हैं, उस हवाले से आपका एज ए इमरान खान सिस्टर क्या टेक है मौजूदा सूरत? सोचती निज़ाम तभी कोलैप्स कर दिया था जब इन्होंने इमरान खान को हटाया था। एक चलती हुकूमत जो कि बेहतरीन चल पड़ी थी, इन्होंने उस वक्त उसको हटाया, तो निज़ाम तब से कोलैप्स है। उस दिन से आज तक आप देखें सिवाय जुल्म का निज़ाम चले, निज़ाम कोई नहीं था। लोगों को मारा गया, कत्ल किया गया, पकड़ा गया, जेलों में डाला गया, और इमरान खान पे जुल्म किया गया। तो वो तो देखिए निज़ाम तब से किस तरह चला है। आप इसको निज़ाम चलना कहते हैं, मुझे नहीं लगता निज़ाम तब से चला है। देखिए जेलों में डाल के जुल्म करके निज़ाम नहीं चलते। तो ये निज़ाम तब से अगर इनका ख्याल है चल रहे, चला नहीं। वो जो बिलावल साहब ने कहा है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई, उस पर आपका क्या टेक? पता, वो देखिए इनकी गिनतियाँ कैसी हैं। उल्टी गिनती तो तभी चली थी जब ये लोग हारी भी सीटों पे आके पीटीआई की सीटों पे सब बैठ गए। देखिए जिन्होंने पीटीआई के मैंडेट, जो जीता हुआ मैंडेट सब लेके बैठ गए थे, तो तभी हो गया था। अब मुझे नहीं पता अब इनको क्यों लग रहा है कि
अब खराब हुआ है, हालात तो उस दिन से खराब है। अच्छा, नए सूबों और नए इंतजामी यूनिट्स के हवाले से इमरान खान का जो एक क्लिप है बहुत वायरल है आजकल, और उन्होंने भी उस टाइम ये मुतालबा किया था, तो क्या आपको लगता है कि आज खान साहब वही स्टैंस होगा जेल में जब मौजूद हैं, और आप लोगों का इस हवाले से जो सूबे बनने के हवाले से क्या स्टांस है बहनों का? मेरा तो कोई समझ नहीं है, इससे मैं इस पे बात नहीं करूँगी। इमरान खान का जो था, अभी हम तो 10 महीने से इमरान खान से मिले नहीं, तो क्या पता कि क्या। और इमरान खान का जो भी स्टांस होएगा वो वही होगा जो मुल्क के मफाद में होगा, क्योंकि इमरान खान ने आज तक अपने ज़ात के लिए कभी नहीं कुछ सोचा, वो मुल्क की मफाद के लिए सोचते हैं। जो भी मुल्क की मफाद में होगा इमरान खान वही करेंगे। अच्छा, अलीमा खान हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, मूवमेंट कर रही हैं इस वक्त, लेकिन आप दोनों बहनें नज़र नहीं आ रही, क्या वजह है? आप लोग भी उनकी शाना बशाना नहीं नज़र आ रही? शाना बशाना ही है, लेकिन आपको पता है कि मेरे पास तो मेरे तो बेल ही नहीं थी हुई भी, और इनको भी उन्होंने इश्तेहारी, अब उनको तो बहाना चाहिए था कि इनको पकड़ के अब कर दें, तो अब कैसे निकल के सारे इकट्ठे जेल चले जाएं तो क्या फ़ायदा होगा। अच्छा, कल 5 अगस्त है, कल पर सब नजरें हैं, तो क्या इस हवाले से इंफॉर्मेशन है? कल क्या बड़ा ऐलान हो सकता है? क्या कोई डेट दे दी जाएगी? इस हवाले से क्या मुसद्दिक़ा इत्तलात है आप लोगों के पास, या आपकी राय क्या है इस हवाले से? क्या करना चाहिए कल सुहेल आफरीदी को? मुझे तो वैसे नहीं पता। मैं एक तरह से बड़ी नासमझ हूँ इस तरह, मुझे नहीं समझ आता कि क्या होना चाहिए। एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आपकी क्या राय है? मेरी तो ये राय है कि एक तहरीक है जो चलनी चाहिए बड़े जोरों से, और अभी वो बात कर रही है, कश्मीर की तहरीक कितनी ज़बरदस्त चलाई है, लोगों ने कितनी, उन्होंने तकलीफ़ें काट के शहीद होके, तो उनको इंसान खराज तहसीन पेश करता है कश्मीरियों को, और मैं कहती हूँ यहाँ पे भी चलनी चाहिए अपने हक के लिए और अपने मुल्क के लिए। कल क्या देख रही है? कल कितना बड़ा क्राउड होगा आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है बहुत दुनिया होगी, मैं तो सोचती हूँ बहुत लोग होंगे, क्योंकि सब लोग तैयार हैं। पंजाब में भी कोशिश करते हैं, लेकिन पंजाब में ये होता है कि अभी 4 बंदे नहीं इकट्ठे होते, तो पंजाब पुलिस एक ऐसी फोर्स बन चुकी है जो कोई पाकिस्तान के शहरियों के लिए नहीं है, बस वो सिर्फ ये सियासी लोगों को मार धाड़ करने के लिए। तो पंजाब में तो अभी भी छापे पड़ रहे हैं और लोगों के घरों में घुस रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।